So now students, let me show you a real-time example of what is a pre-release defect. So just look at the screen. Now assume we have a superstore, कोई सुपरमार्केट है, उसके अंदर बहुत सारी हमारे पास आर्टिकल्स पड़े हैं, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं. जब सेल का प्रोसेस हो रहा है तो कैश रजिस्टर से मुराद मेरी ये है कि वो काउंटर जहां पे लोग कोई चीजें परचेज करके बिल करवाने के लिए आते हैं. अब अमूमन ये होता है कि जब भी आप कोई चीज परचेज करते हैं तो उस पर फॉर एग्जांपल उस पर कोई आपका स्टिकर लगा होता है जिसको यानी जिसको हम लोग बारकोड बोलते हैं. उसको बारकोड मशीन के साथ स्कैन किया जाता है. तो जितने भी कॉमन आइटम है फॉर एग्जांपल ब्रेड, मिल्क, चीज, जितने भी एवरीडे यूज की चीजें हैं उसका जो बिल है वो आराम से जो स्कैनिंग मशीन है यानी जो बारकोड रीडर है वो आराम से बारकोड रीडर उसको रीड करता है और उसकी प्राइस कंप्यूटर में आ जाती है और बिल जनरेट अमूमनली हो जाता है. दिस इज अ यूजुअल थिंग और लोग फिर उसके अगेंस्ट पेमेंट करते हैं एंड सो ऑन. अब पेमेंट जो है वो अमूमन कैश कर रहे हैं एंड द थिंग्स आर गुड. लेकिन अब एक्सेप्शन देखें, अगर किसी ने कोई चीज परचेज की है और उसके जो पेमेंट का तरीका है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स एक्चुअली. कुछ चीजें वो कैश में पे करना चाह रहा है यानी बिल एक ही है, कुछ अमाउंट वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना चाह रहा है और कुछ अमाउंट वो गिफ्ट वाउचर के थ्रू पे करना चाह रहा है. नाउ दिस इज एन एक्सेप्शनल केस यानी हो सकता है कि हार्डली 1% या 0.01% ट्रांजैक्शन ऐसी हों जिसमें ये केस आए, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा केस आएगा. नाउ और हमें ये पता है कि ये बहुत रेयर केस है एंड वी नो इट कि अमूमन जो लोग हैं वो ज्यादातर कैश के थ्रू पेमेंट करते हैं या अगर बहुत कॉमन चीज हो तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं. द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वे टू पे यानी कुछ अमाउंट वो कैश, कुछ अमाउंट क्रेडिट कार्ड और कुछ अमाउंट को गिफ्ट वाउचर, ये बहुत रेयर केस है लेकिन ये केस है. यानी दिस यूज केस इज वैलिड यूज केस यानी आपका सिस्टम इतना फॉल्ट टॉलरेंस होना चाहिए उसके अंदर कि इस तरह की पेमेंट को वो रिसीव करे. नाउ इसके अंदर इश्यू ये था कि सिंस दिस वाज नॉट अ वेरी कॉमन वे ऑफ पेमेंट यानी ये एक बहुत कॉमन यूज केस नहीं था, इसको प्रॉपरली टेस्ट नहीं किया गया. अब यहां पे या तो गलती है क्यूए टीम की या गलती है डेवलपर की. दिस वी डोंट नो, अभी हमें नहीं पता कि किसकी गलती है, लेकिन हमें यह पता है कि गलती है किसी की यानी एक नॉन डिफेक्ट है. ऐसा नहीं हो सकता कि ये चीज डेवलपर को ना पता हो, ऐसा नहीं हो सकता कि ये चीज क्यूए टीम को ना पता हो कि व्हेन देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पेमेंट तो सिस्टम ब्रेक कर जाएगा. ऐसा हो नहीं सकता कि उनको पता ना हो, लेकिन हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम या ड्यू टू दिस फ्रीक्वेंसी कि ये एक बहुत कॉमन तरीका नहीं है पेमेंट का, तो उन्होंने इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया. लेकिन अब देखें रिजल्ट क्या हुआ. रिजल्टेंटली इट इज अ बग नाउ यानी अब क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि वी वोंट चार्ज यू यानी हम आपकी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, यू हैव टू पुट बैक द थिंग्स विच यू हैव परचेज. यानी इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम कैपेबल नहीं है ये पेमेंट हैंडल करने का. नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोडक्शन लेवल बग यानी सिस्टम आपका हैंग हो गया. दिस इज अ वेरी वेरी सीवियर थिंग कि आपने एक ऐसा सिस्टम डिलीवर कर दिया है जहां पे आपके पास सिस्टम हैंग कर गया. नाउ एज्यूम कि आपके पास हजारों कस्टमर आ रहे हैं, उनमें से अगर एक भी ट्रांजैक्शन ऐसी आ गई तो एक्चुअली आपका सिस्टम हैंग कर गया. पीपल आर इन वेयर स्टेट, द होल सिस्टम is actually waiting to get this thing fixed. So if I wrap it up, जो इस तरह के इश्यूज होते हैं अमूमन रिलीज नोट्स में डाल दिए जाते हैं. मतलब कि क्लाइंट को ये पता होता है कि ये यूज केस ब्रेक हो रहा है, अगर उसके बावजूद इफ क्लाइंट इंसिस्ट कि वो यूज केस अवेलेबल करना है क्लाइंट को, तो देन इट्स एट टाइम द कॉल ऑफ द क्लाइंट. मीन क्या क्लाइंट ये फीचर देना ही नहीं चाह रहा था, दैट्स अ सेपरेट थिंग. और अगर वो फीचर देना चाह रहा है विद दीज नॉन इशू देन द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द क्लाइंट. लेकिन अगर क्लाइंट ने ये कहा था कि ये कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए और कंपनी ने क्लेम किया हुआ कि ये फंक्शन जो है वो काम कर रहा है, एंड इफ इट इज नॉट वर्किंग
then it is a production level bug. It has to fix. या आप क्लाइंट को कहीं वेट करें, या there will be something has to be done to get this sort of issue fixed on run time. इसको हम लोग बेसिकली हॉट फिक्स बोलते हैं.